आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दो बिंदुओं में अपनी बातें रखूंगा। सूर्य प्रकाश जी मंच में हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रजेश शुक्ल जी अकादमिक समन्वय, रवि साहू जी, आप सब विद्यार्थीगण, सम्मानीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण, हम सबके कार्यक्रम को बहुत साकार करने वाले यहाँ के श्रमिकगण, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दो बिंदुओं पर मैं अपनी बातें रखूंगा। पहला बिंदु होगा आप विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभाशाली उपस्थिति। आप सब लोगों ने आज जिस तरह से कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, उसमें आपकी प्रतिभा, रचनाशीलता का प्रस्फुटन बहुत ही विस्मयकारी था। आप लोगों ने जिस तरह से नृत्य प्रस्तुत किए, गायन प्रस्तुत किया, कविताएं प्रस्तुत की, नाट्य प्रस्तुतियां दी, उसमें ऐसा लगा कि आपकी रचनाशीलता चरम पर है और उससे विश्वविद्यालय की जो रचनात्मक वातावरण है उसको बहुत ही प्रेरणा मिली। परिसर का बड़ा होना, भव्य होना एक बात है, लेकिन उसमें विद्यार्थियों की अगर रचनाशीलता का विस्फोट होता है तो उससे बहुत ही आह्लादकारी वातावरण बनता है। मैं पुनः विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे यह उम्मीद करता हूं, उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि विश्वविद्यालय के वातावरण को और रचनाशील वो बनाएंगे और चिंतनशील बनाएंगे, ताकि हमारा विश्वविद्यालय का युवा परिसर रचनाशीलता के नए आयामों को छुए। दूसरा बिंदु में आज आपसे बात करना चाहता था। आज एक तरह से संविधान के इनेक्टमेंट का, उसको लागू करने का 73वां दिवस है। तो संविधान हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है, जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। संविधान के जो मूल्य हैं वो हमारे जीवन के भी मूल्य हैं। संविधान के परम मूल्य क्या हैं? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। तो इन्हीं परम मूल्यों से अपने जीवन को दिशा दीजिए। अगर ये परम मूल्य अगर आपने जीवन में उतार लिए तो इससे आपकी पत्रकारिता की शिक्षा भी साकार होगी और संचार की शिक्षा भी साकार होगी और आप समाज के बदलाव में भी एक सशक्त कड़ी बन सकेंगे। आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप समाज में परिवर्तन के वाहक बने और अगर हम देश की परिस्थितियों की अगर आज विवेचना करते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि 73वां संविधान को लागू करने का दिवस हम जरूर मना रहे हैं, पर देश में अभी भी सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जाना है और अभी भी आर्थिक न्याय को प्राप्त किया जाना है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने की दिशा में आप लोग आगे बढ़े, आपकी रचनाशीलता समाज की प्रेरणा बने। इसी कथन के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं और पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।